अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रही हैं फूड लवर्स। तो आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो कि मटन यखनी पुलाव। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें ये देखें जी चाहिए मटन इस तरह से अच्छी तरह से इसको मैंने वॉश कर लिया है। इसमें जो ब्लड श्लड था सारा निकाल दिया है। एक प्यारा सा लेंगे कुकर, ये सारे का सारा मटन जो है वो इसमें डाल देंगे क्योंकि हम बना रहे हैं मटन यखनी पुलाव। अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टीम के बगैर भी पका सकते हैं। इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और जाएंगे इसमें कुछ खड़े मसाले, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी दादड़ा मिर्च। 2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया, ठीक है, और साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून जो है सौंफ और 2 जाएंगी हरी इलायचियाँ। इस तरह से लहसुन जो है वो मैंने पूरे का पूरा जो है उसको दरमियान में से 2 हिस्सों में काट लिया और इस तरह इसमें शामिल कर देंगे छिलके समेत ही। और है जी ये खूबसूरत सा टमाटर, इसके भी हमने मोटे मोटे से ऐसे ही 2 से 3 पीस काटने हैं और इस तरह से इसको डाल देना है। और चाहिए हमें जी अदरक जो है ये देखें इसी तरह से मैंने काट लिया है मोटा मोटा सा छिलके समेत। इसमें डालेंगे हम पानी इतना डालेंगे जितनी हमें यखनी चाहिए होगी, ठीक है। हमारा मटन भी उसमें रेडी हो जाए और यखनी के लिए पानी भी बच जाए। तो जी इसको रख दिया चूल्हे पे, फ्लेम को कर दिया ऑन और इसमें मैं शामिल कर दूँगी 5 से 6 पीस जो हैं वो आलू बुखारे की गुठली समेत। और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, ठीक है। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट की जो है वो मैं स्टीम लगा दूँगी। मिलते हैं जी अभी स्टीम के बाद। तो ये देखें जी हमारा मटन जो है वो कितना अच्छे से रेडी हो गया आफ्टर स्टीम। ये सिचुएशन है आपके सामने है। इसमें मैंने अब शामिल कर देना है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और इसको पकने के लिए 5 मिनट के लिए मैं जस्ट रख दूँगी, ठीक है, ढक के 5 मिनट तक पकाऊँगी इसमें ज़ीरा डालने के बाद। और 5 मिनट पकाने के बाद ये सारे का सारा मटन जो है वो मैंने इस तरह से सेपरेट निकाल लिया, यखनी अलहदा कर लिया। यखनी को हमने छान लेना है। एक कढ़ाई में घी लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का बिल्कुल बारीक कट किया हुआ प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। अगर आप चाहते हैं कि चावलों का कलर जो है वो डार्क ब्राउन हो तो प्याज को आप ज़्यादा ब्राउन कर लें, ठीक है। मुझे कलर डार्क नहीं करना, हल्का सा लाइट सा कलर रखना है, इसलिए मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। ये देखें इस तरह से। और इसमें जो है सारे का सारा मटन की जो ये बोटियाँ जो हैं ये सारी हमने इसमें शामिल कर देनी है। साथ ही आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मौसम जो है आज बहुत प्यारा है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है। कमेंट्स में मुझे बताएं किस किस के घर बारिश हो रही है। और ये देखिए जी इस टाइम पे मैंने 7 से 8 टेबल स्पून जो है वो दही को फेंट के इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से दही के अंदर इसकी गोश्त की भुनाई कर लेंगे हम। इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और ये देखें अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई करनी है। दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा इस तरह और गोश्त जो है वो भी अच्छे से भुन जाएगा। और अब सारी की सारी जब गोश्त भून लें तो इसमें यखनी शामिल कर देनी है। यखनी को हमने छान लिया था। इस तरह से इसमें सारी यखनी डाल देंगे और एक बार मिक्स करेंगे। चावल जो हैं उनको मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो दिया था। बनास्पति चावल जो हैं उनको तकरीबन 2 घंटे या 1.5 घंटे का टाइम काफ़ी होता है भीगने के लिए। तो ये देखें सारे के सारे चावल जो हैं वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और इनको करेंगे मिक्स। अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे इसे। ये देखें जी आज तो कमाल का यखनी पुलाव बनने वाला है, ठीक है। आप भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। मैंने इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया। अगर आपने स्पाइसी बनाना है तो आप इसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल भी करें। मैंने साबुत मिर्च और ये इस टाइम पे मैंने इसमें डाली है जी जो पहले इसमें साबुत मिर्च डाली थी यखनी में, ठीक है, और दादड़ा मिर्च डाली थी। अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो काली मिर्च डाली है। मैंने इसमें सुरख मिर्च जो है वो पिसी हुई सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया।
और ये देखें पानी सारा खुश्क हो गया। अभी इसको देंगे दम। दम देने से पहले आपने इस तरह से लेमन जो है उसको 2 हिस्सों में काट के दोनों पार्ट्स इस तरह से ऊपर रख देने हैं। इसका बड़ा फ़ायदा होता है। बास टाइम चावल जो होते हैं वो लेस वाले होते हैं, लेस छोड़ते हैं और चावल चिपचिपे से हो जाते हैं। तो इससे लेमन जो है इसमें लेस नहीं बनने देगा, चावल बहुत ही ड्राई और ज़बरदस्त बनेंगे। और ये जो इसका हॉल था इसको कवर कर दिया है एक लौंग लगा के, ठीक है। और तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और ये देखें जी दम हमने खोल लिया है। और देखें कैसे ज़बरदस्त से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और खिले खिले से चावल बने हैं। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार, कलर भी कितना खूबसूरत आया है, ठीक है। आप इसको लाजमी ट्राई करें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।